आज मैं आपको ऐसी कंपनी के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसका नाम शायद ही आपने नहीं सुना होगा। इस कंपनी को आज शायद ही कोई नहीं जानता होगा। इस कंपनी के ऐप्स को आपने जिंदगी में एक बार तो जरूर ट्राई किया होगा और इस कंपनी का नाम है गूगल। यह आज इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है कि हर किसी के फोन में आज आपको गूगल मिल ही जाएगा। वन ऑफ द बेस्ट कंपनी इन द अर्थ, पृथ्वी की सबसे एडवांस कंपनी गूगल है। आपके स्कूल ने आपको जितना सिखाया नहीं होगा उससे भी ज्यादा आपको गूगल और यूट्यूब ने सिखाया है। यूट्यूब भी गूगल का एक पार्ट है। अगर आपको किसी चीज को ढूंढना है तो शायद ही ऐसा होगा कि गूगल आपको उसका आंसर ना दे। अगर गूगल ने उसका आंसर नहीं दिया तो वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, ऐसा मेरा मानना है। करोड़ों अरबों लोग गूगल पे हर रोज सर्च करते हैं। गूगल आज इतनी बड़ी कंपनी कैसे बनी? कुछ तो ऐसे पॉइंट हो गए जिसने गूगल को हमारे लाइफ का एक पार्ट बना दिया, जिसने गूगल को आज इतनी बड़ी कंपनी बना दिया। दोस्तों, ये कहानी है 1998 की। एक छोटी सी कंपनी गूगल 1998 में गूगल के फाउंडर लैरी पेज और सर्जी ब्रेरन ने अपनी कंपनी याहू को बेचने का डिसीजन किया था, और वो भी सिर्फ $1 मिलियन में, क्योंकि उन दोनों को अपनी पढ़ाई पे फोकस करना था। पर याहू ने उनका ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया। कोई सोल्यूशन ना होने के कारण उन दोनों को अपनी कंपनी गूगल पे फोकस करना पड़ा और अपनी इस प्रोजेक्ट में खुद का एक रेवेन्यू मॉडल क्रिएट किया। और 2002 में वापिस सर्जी ब्रेरन और लैरी पेज याहू के पास गए, पर इस बार अपनी कंपनी बेचने के लिए नहीं बल्कि गूगल के लिए फंडिंग लेने के लिए, और वो भी $3 बिलियन की। पर यहाँ भी याहू ने उनका इस ऑफर को रिजेक्ट किया। और आज आप तो जानते हो कि गूगल कितनी बड़ी कंपनी बन चुकी है। अगर उस टाइम याहू ने गूगल को खरीदा होता तो क्या हम गूगल को मिल पाते? क्या हम गूगल को देख पाते? बिल्कुल भी नहीं। याहू ने गूगल को रिजेक्ट करके कहीं ना कहीं हमारा फायदा किया, क्योंकि उस टाइम याहू एक बहुत बड़ा सर्च इंजन था और याहू कोई भी सर्च करने के लिए पैसा लेता था। मतलब कोई भी आपको चीज सर्च करनी है तो याहू उसके बदले आपसे कुछ रुपए मांगता था, कुछ सब्सक्रिप्शन मांगता था। पर गूगल ने ये सब आने के बाद सब फ्री कर दिया। आप फ्री में किसी भी चीज को सर्च कर सकते हो और उसका आंसर भी आपको फ्री मिलता है। और गूगल उसका एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर था। याहू को उसका गुरूर ले डूबा और इसी की वजह से याहू ने गूगल को नहीं खरीदा। और गूगल, आज आप तो जानते हो कि गूगल कितनी बड़ी कंपनी बन चुकी है। गूगल को सक्सेस बनाने में गूगल का ट्रस्ट और उसकी क्विक सर्विस बहुत ज्यादा काम आई। गूगल पे हमें ट्रस्ट है, गूगल पे हमें एक भरोसा है। गूगल के सक्सेस में सबसे बड़े कारणों में से एक कारण रहा गूगल का ट्रस्ट। गूगल के कस्टमर गूगल पे बहुत भरोसा करते हैं और इस ट्रस्ट में सबसे बड़ा हाथ है गूगल की प्राइवेसी का। आज आप अपने मोबाइल में क्या करते हो ये आपके पेरेंट्स को भी नहीं पता, पर गूगल को ये सब पता है। आप क्या सर्च करते हो, आप क्या देखते हो, आपको क्या पसंद है, आपको क्या नहीं पसंद है, इसकी पूरी हिस्ट्री गूगल के पास है। पर आपकी प्राइवेसी ही गूगल की पहचान है। गूगल आपकी सिक्योरिटी और आपकी प्राइवेसी किसी को भी शेयर नहीं करता। इसी की वजह से गूगल का कस्टमर गूगल पे ट्रस्ट करता है, गूगल पे भरोसा करता है। और नंबर 2 है क्विक सर्विस। गूगल अपने कस्टमर को ज्यादा वेट नहीं करवाता। अगर आपको गूगल पे कुछ सर्च करवाना है तो पहला स्पेलिंग लिखने से पहले ही गूगल आपको उससे रिलेटिव इंफॉर्मेशन सर्च बार में ही दे देता है। इससे ही गूगल की क्विक सर्विस दिखती है। अगर आपने गूगल पे कुछ सर्च किया है तो उसके बाद उससे ही रिलेटिव इंफॉर्मेशन, वीडियोज, फोटोज आपको गूगल के फ्रंट पेज पे दिखेगी। गूगल इतना ज्यादा फास्ट है कि वो तुरंत पहचान जाता है कि आपको क्या पसंद है और आपको क्या नहीं पसंद है, और उससे ही रिलेटिव इंफॉर्मेशन गूगल आपको भेजता है। उसकी वजह से जहां आप गूगल को देखने सिर्फ 5 मिनट आते हो, वहां आप 15 मिनट से भी ज्यादा गूगल को देख के जाते हो, गूगल पे सर्च करके जाते हो, गूगल से इंफॉर्मेशन लेके जाते हो। और इसमें सबसे बड़ा योगदान था सुंदर पिचाई का। गूगल के सक्सेस में सबसे बड़ा योगदान किसका रहा? तो वो गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई का है, क्योंकि आज जो आप क्रोम ब्राउजर यूज करते हो वो सुंदर पिचाई ने बनाया है। आप आज गूगल पर सर्च करने के लिए जाते हो, गूगल के होम पेज पे वो सुंदर पिचाई ने बनाया है। गूगल मैप, गूगल ट्रांसलेटर, गूगल ड्राइव और ऐसे बहुत सारे फीचर सुंदर पिचाई ने बनाया है। सुंदर पिचाई एक इंडियन है और हमें इन पे एक प्राउड है। सुंदर पिचाई ने बाहर जाकर हमारे देश का नाम ऊंचा किया है। गूगल मैप
इन्होंने कैसे बनाया इसके बारे में बात करते हैं। इनके रिश्तेदार के घर पे एक पार्टी थी। ये अमेरिका में रहते थे। अमेरिका के लोग टाइम के बड़े पक्के होते हैं। पार्टी में जाने के लिए उन्होंने अपने पत्नी से कहा, तुम घर से सीधा निकल जाना पार्टी के लिए, मैं ऑफिस खत्म करके तुम्हें पार्टी में ही मिलता हूँ। तो उनकी जो पत्नी थी अंजलि, वो पहुंच गई टाइम पे पार्टी में, पर सुंदर पार्टी में पहुंचे ही नहीं। वो रास्ता भटक गए। जैसे ही मैंने आपको पहले ही बताया कि अमेरिका के लोग बहुत टाइम के पक्के होते हैं। 8 बजे मतलब 8 बजे आपको पहुंचना ही है। इनकी पत्नी तो 8 बजे पार्टी में पहुंच गई, पर सुंदर को आते आते 10 बज गए। वहां पहुंचे तो इनको पता चला कि इनकी पत्नी इनके घर के लिए निकल चुकी है, खाना भी खत्म हो चुका है। ये मुंह लटका कर अपने घर पे पहुंचे तो इनकी पत्नी ने इन्हें बहुत डांटा, इन्हें बहुत बुरा भला कहा, इन्हें घर में ही नहीं आने दिया। इसकी वजह से सुंदर बिचाई को अपनी पूरी रात ऑफिस में गुजारना पड़ी। ये रात भर सोचते रहे, मैं रास्ता भटक गया। तो ऐसे कितने सारे लोग हर रोज रास्ता भटकते होंगे। ऐसा क्या किया जाए जो इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। दूसरे ही दिन अपने पूरी टीम को बुलाया और कहा, हम कुछ ऐसा कर लेते हैं जिसमें लोग रास्ता नहीं भटके। और इससे ही निकला गूगल मैप का आइडिया। गूगल मैप आज पूरी दुनिया में 1.2 बिलियनर लोग गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं। पूरी दुनिया की पॉपुलेशन 7 बिलियनर है और उसमें से 1.2 बिलियनर लोग गूगल मैप का यूज करते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि सुंदर बिचाई का ये आइडिया हमारे कितने काम आया। इन्होंने गूगल ट्रांसलेटर कैसे बनाया इसके बारे में भी बात करते हैं। ये बड़ी अच्छी कहानी है। एक बार सुंदर बिचाई चाइना गए थे। उन्हें चाइनीज बोलना आता नहीं था, ना ही उन्हें चाइनीज भाषा समझ में आती थी। उन्हें वहां पर वेजिटेरियन खाना चाहिए था, पर इन्हें तो चाइनीज आती नहीं थी। इसलिए वो वहां पर ना खाना खा पाए, ना कुछ खरीद पाए और ना कहीं घूम पाए। ये बहुत इरिटेट हो गए थे। वहां से वो होटल चले गए, अपने ऑफिस में फोन किया, प्रॉब्लम बताई, सोल्यूशन निकाला और बना डाला गूगल ट्रांसलेटर। 2 भाषाओं से गूगल ट्रांसलेटर को शुरू किया गया था, आज वो 108 भाषा पे आ गया है। गूगल ने क्या किया, लोगों की प्रॉब्लम को समझा और उसका सॉल्यूशन बना डाला। गूगल के सक्सेस के पीछे एंड्रॉइड का बहुत बड़ा हाथ था। एंड्रॉइड गूगल के सक्सेस का सबसे बड़ा पार्ट था। 2013 में अचानक एंड्रॉइड के क्रिएटर ने एंड्रॉइड छोड़ने का डिसीजन किया। तब एंड्रॉइड गूगल के कंट्रोल में आ गया। इसकी वजह से गूगल ने अपने एप्स और सर्विस एंड्रॉइड की मदद से फ्री डाउनलोड करके एंड्रॉइड के फोन में डाल दिए। आपने कभी भी गूगल डाउनलोड नहीं किया होगा, ना आपने कभी क्रोम डाउनलोड किया होगा, ना ही आपने कभी यूट्यूब डाउनलोड किया होगा। ये ऐप अपने आप ही एंड्रॉइड की मदद से आपके फोन में आ गए। इसी की वजह से आज गूगल को एक ऐप समझकर नहीं इस्तेमाल किया जाता, बल्कि गूगल को एक मोबाइल का पार्ट समझकर यूज किया जाता है। एंड्रॉइड की वजह से इनको काफी कस्टमर मिल गए, क्योंकि एप्पल को छोड़कर बाकी सभी मोबाइल कंपनियां एंड्रॉइड का ही यूज करती है। इसलिए आपको गूगल हर किसी के फोन में मिल जाएगा। बाकी के एप्स आपको डाउनलोड करने पड़ते हैं, पर गूगल के ऐसे काफी एप्स है वो पहले से ही आपके मोबाइल में आपको मिल जाएंगे। एंड्रॉइड की वजह से गूगल आज इतनी बड़ी कंपनी बन सकी है। दोस्तों, कुछ ऐसे पॉइंट थे जिसने गूगल को आज इतनी बड़ी कंपनी बनाया है। इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ थोड़े ही पॉइंट बताए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, हम इस यूट्यूब पे नए हैं, प्लीज हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू।